डेली फैक्ट्स में आपका स्वागत है। यह है ऑडियो बुक जंक्शन और मैं आपको सुनाने जा रहा हूं सरकारी चाय के लिए किताब का अध्याय 10वां। अध्याय 10। अटल कोचिंग पहुंचा तो देखा कि आज पहले की तुलना में ज्यादा भीड़ है। रिसेप्शनिस्ट को छात्र छात्राओं ने घेर रखा था। सीढ़ियों में उतरने चढ़ने वाले आज ज्यादा लोग थे। डायरेक्टर सर के चैम्बर के बाहर कुछ लोग अंदर जाने का इंतजार कर रहे थे। अटल समझ गया था कि ये असर वैकेंसी का है। पढ़ने वालों की भी अलग अलग कैटेगरी होती है। कुछ लोग वैकेंसी आए या ना आए पहले से ही पढ़ना शुरू कर देते हैं, तो कुछ लोग सिर्फ वैकेंसी आने पर ही अपनी किताबों की धूल को साफ करते हैं। हालांकि कुछ ऐसे सफल भी होते हैं, पर ज्यादातर सिर्फ प्रत्येक वैकेंसी में धूल साफ करने का काम करने में रह जाते हैं। कुछ की पहले से पूरी तैयारी होती है, कोचिंग करके साल भर पहले ही निमट जाते हैं, तो कुछ को कोचिंग वैकेंसी आने पर ही याद आती है। आज कोचिंग के अंदर आ रही भीड़ बता रही थी कि आग लगने पर कुआं खोदने वाले ज्यादा है। अटल ने फीस जमा करवाई तो उसे डेमो बैच से हटाकर उस स्थायी बैच में शामिल कर दिया, जिसमें सभी सेकंड ग्रेड टीचर की तैयारी वाले अभ्यर्थी बैठते थे। अटल सब तरफ घूम घूम कर अपने कमरे को तलाश रहा था। क्या हुआ मित्र? एक लड़के ने अटल के कंधे में हाथ रखते हुए पूछा। सेकंड ग्रेड वाला कमरा ढूंढ रहा हूं। मिल ही नहीं रहा है, अटल ने पीछे घूमकर कहा। ये रहा, चल। दोनों कमरे में पहुंचे। पीछे ही जगह मिली क्योंकि आगे लगभग पूरा कमरा भरा हुआ था। जैसे ही अटल ने क्लास में नजर दौड़ाई तो देखा उसके थोड़ा सा आगे ही उसके सपनों की राजकुमारी माधवी बैठी हुई थी। देखते ही एकदम से सारी थकान उतर गई और अब ये बोरिंग कर देने वाला अनजान कमरा भी अपना सा लगने लगा। माधवी को देखने के बाद अटल चारों तरफ देखता, परंतु इसलिए कि किसी को मालूम न पड़े कि इस लड़के की नजर इस लड़की पर है। पहली बार कोचिंग कर रहे हो? बाएं तरफ बैठे अभिषेक ने पूछा। ये वही महानुभव है जिसने अटल को क्लास तक की राह दिखाई थी। हां, अभी शुरुआत ही कर रहा हूं, पता नहीं क्या होगा, अटल ने जवाब दिया। आपने पहले भी दे रखा है क्या एग्जाम? अटल ने पूछा। नहीं भाई, अपना भी पहली बार ही है, पहली और आखिरी बार। इसी बार में फोड़ देंगे ब्रदर, अभिषेक ने अपना कॉन्फिडेंस बताते हुए कहा। दोनों आपस में बातें करते करते अच्छे घुल मिल गए। पढ़ाने के लिए आए टीचर के जवाब सबसे पहले अभिषेक ही दे रहा था। अटल भी सीरियस होकर पढ़ने और एक ही बार में बोर्ड में लिखे हुए को याद करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन उसका ध्यान माधवी से भी नहीं हट पा रहा था। इस बात को अभिषेक नोटिस कर रहा था। नई जगह पर कोई खूबसूरत सा दिख जाए तो ध्यान अनायास ही चला जाता है। ये बात आगे बढ़े या न बढ़े वो अलग बात है। ऐसे किस्से शादी ब्याह में ज्यादा होते हैं। कोई लड़की देख क्या ले कि प्यार हो जाता है इनको। लड़के हमेशा ही सोचते रहते हैं कि वो लाल सूट वाली सेटिंग होती होती रह गई। भैया, एक्स्ट्रा पेन है क्या? दाई साइड में बैठी हुई लड़की ने अटल से पूछा। हाँ, है, रुको देता हूं। एकदम से भौचक्के होकर अटल ने खुद को संभाला। कक्षाओं में लड़की द्वारा पेन मांगने की घटना बहुत विचित्र है। लड़की तो सिर्फ पेन मांगती है, लेकिन लड़के उसके साथ 7 जन्मों तक जीने मरने की कस्में खा लेते हैं। ये लो, अटल ने पेन देते हुए कहा। आज से ही ज्वाइन किया है क्या? हाँ जी, आज से ही। धीरे धीरे बातें होती रही। बातें जान पहचान से लेकर पता जानने तक पहुंच गई। हालांकि ये सिर्फ लड़की की तरफ साधारण आकर्षण था, क्योंकि गर्लफ्रेंड बनाने की कोशिश न तो की जा रही थी, न ही उसके लिए कोई सिग्नल था। वैसे भी भैया शब्द अपने आप में परिभाषा है कि अभी चलना है आगे या यही रुक जाना है। अटल का ध्यान तो वही माधवी पर ही था। अटल ने देखना जारी रखा, जिसे साइड में बैठी हुई लड़की ने भी अब नोटिस कर लिया था। वो कौन है? तुम्हारे गांव की है क्या? लड़की ने ऐसे ही मजे लेने के लिए पूछ लिया। कौन? अटल ने अनजान बनकर कहा। वही लड़की जिसे बार बार देख रहे हो? नहीं, मैं उसकी तरफ नहीं देख रहा हूं। अटल ने नजरें चुराते हुए अपने आप को गुनहगार साबित कर लिया था। नहीं देख तो रहे हो, कोई बात नहीं है,
मैंने तो ऐसे ही पूछ लिया था। अटल ने अब देखना बंद कर दिया, क्योंकि साइड में बैठी हुई लड़की की उस पर कड़ी नजर थी। लगातार 5 क्लासों के बाद नए लोगों की सिटी पीटी गुल होने लगी थी। पैर अकड़ने लगे थे, बैठने में परेशानी आ रही थी, और ये जानकर ज्यादा समस्या हो रही थी कि अब रोज ये सहन करना पड़ेगा। आखिरी क्लास की छुट्टी हुई और सब लोग बाहर निकलने लगे। लड़की जाकर अपनी दोस्तों के साथ मिल गई। क्या कह रही थी वो लड़की? अभिषेक ने अटल के साथ क्लास से बाहर आते हुए पूछा। कौन लड़की? अटल ने फिर से अनजान बनकर जवाब दिया, लेकिन ध्यान अब भी माधवी की तरफ ही था। अरे भाई, वो कह तो रही थी कुछ की किसी लड़की का चक्कर है क्या? कंधे में हाथ रखते हुए अभिषेक ने मुस्कुराकर पूछा। लड़की मेरे साइड वाली? वो तो पेन मांग रही थी। ठीक है, मैं ही पूछ आता हूं। कंधे से हाथ हटाकर अभिषेक लड़की की तरफ बढ़ने ही लगा था कि अटल ने हाथ पकड़कर रोक लिया। अरे यार, बेवजह मरवाओगे क्या? वो कुछ नहीं कह रही थी। क्या कहेगी? बस पेन मांगा, और उसे ऐसा लगा कि मैं किसी लड़की की तरफ बार बार देख रहा हूं, तो बस ये पूछा था। उखड़ते शब्दों में अटल बोला। कौन सी लड़की को देख रहा था? अभिषेक ने पूछा। देख नहीं रहा था, बस उसको ऐसा लगा। अटल परेशान सा हो गया। हाँ, तो किस लड़की के लिए ऐसा लगा? अभिषेक ने फिर से जोर देकर पूछा। अरे यार, ये क्या जबरदस्ती है भाई? ठीक है, मैं उसी से पूछ लेता हूं। अरे रुको, उस लड़की की तरफ। अंत में अटल ने हल्का इशारा किया। अच्छा, माधवी की तरफ। कौन माधवी? जिसको तू देख रहा था ना, वो है माधवी। हाँ, तो कोई भी हो, क्या दिक्कत है? अटल ने इग्नोर मारते हुए कह तो दिया, लेकिन मन में तसल्ली थी नाम जानकर। दोनों बातें करते करते अपने अपने घर की तरफ निकल गए। आज एक लड़का बार बार तेरी ही तरफ देख रहा था। प्रीति ने माधवी से कहा। ये कोई नई बात थोड़ी है, सब दीवाने हैं इसके, स्कूल में भी थे। लगती भी तो पूरी नोरा फतेही है। अनाया ने कातिल मुस्कुराहट के साथ कहा। चुप कर यार, हमेशा तू ऐसी ही बातें करती रहती है। हल्का सा शर्माने के साथ मुस्कुराती हुई माधवी बोल पड़ी। कौन था वैसे? फिर अनाया ने पूछा। था एक लड़का, मेरे पास ही बैठा था। मैंने उससे पूछ लिया कि तेरे गांव की है क्या, तो शर्मा गया। कहते कहते प्रीति हंसने लगी। ठीक है, कल देखते हैं उस आशिक को, अनाया ने कहा, और हंसते मुस्कुराते हुए सब अपने अपने घर की तरफ चल पड़ी। अगले दिन अटल थोड़ा सा जल्दी निकला, ताकि पीछे न बैठना पड़े। एकदम से उसका ध्यान उसके बगल में चल रही प्रीति पर पड़ा, और प्रीति का अटल पर। कोचिंग? रुकते रुकते स्वर में अटल ने पूछा। हाँ, आप भी तो कोचिंग ही चल रहे हैं ना? प्रीति ने जवाब के साथ सवाल भी पूछ लिया। हाँ। कैसी चल रही है तैयारी? प्रीति ने पूछा। ठीक ही है, अभी शुरुआत की है, अटल बोला। बातें करते करते कोचिंग तक पहुंच गए, जहां पहले से ही माधवी और अनाया प्रीति के इंतजार में थी। अटल उनको देखने के बाद बिना इधर उधर हुए सीधा कोचिंग में अंदर चला गया। प्रीति ने सबको बताया कि कल वाला लड़का यही था, तो सबकी नजर अटल पर रही जब तक वो कोचिंग के अंदर नहीं चला गया। माधवी एकदम ध्यान से देख रही थी, क्योंकि लड़के उसके पीछे पड़े तो बहुत से है, पर सब मॉडर्न टाइप के थे, खुद को स्मार्ट दिखाने वाले। माधवी को विश्वास कम हो रहा था कि ये लड़का मेरी तरफ देख रहा होगा। एवरेज है, मुंह से डिजाइन बनाते हुए अनाया बोली। अरे पागल हो तुम सब तो, चलो क्लास में वरना जगह नहीं मिलेगी। बातों को टालने के लिए माधवी ने खुद को इस तरह पेश किया जैसे अभी की बातों का उसे कोई फर्क ही नहीं पड़ा हो, और खुद को बाकी दिनों की तरह सहज दिखाने की कोशिश करने लगी। अटल कक्षा में जाकर उस जगह बैठा जिसके आगे वाली पंक्ति में कल माधवी बैठी थी, ताकि पास से देख सके। क्या मित्र, जल्दी आकर अपनी सेटिंग के पास बैठने का जुगाड़ कर लिया? अभिषेक ने पास बैठते हुए कंधे पर हाथ रखते हुए पूछा। अरे यार भाई, कैसी बातें कर रहे हो? मुझे सिर्फ पढ़ना है, मुझसे पढ़ने के अलावा और बात मत किया करो, अटल ने दिखावटी गुस्सा करते हुए कहा। अटल के ठीक आगे माधवी को बैठता देख अभिषेक अटल की तरफ
मुस्कराया तो अटल शर्मा गया और हंसते हुए बोला, यार भाई ऐसा नहीं है यार। ठीक है, ठीक है, कोई बात नहीं, मजाक कर रहा हूं। हंसते हुआ अभिषेक पढ़ने लग गया। वो तेरे पीछे ही बैठा है, अनाया ने माधवी के कान में जाकर कहा। कहते ही माधवी ने पीछे पलटकर देखा। अटल पहले से उसी की तरफ देख रहा था। इस तरह अटल और माधवी की पहली बार नजरें मिली, लेकिन अटल ने तुरंत अपनी नजर वहां से हटाकर दूसरी तरफ कर ली, क्योंकि उसे अभिषेक की नजरों से भी तो बचना था। अरे सच में यार, ये यहां अपने पीछे कैसे बैठा? माधवी बोली, अपने पीछे नहीं बैठा, अपन उसके आगे बैठे हैं। वो पहले ही आकर बैठ गया था। प्रीति बोली, अब मत देखना वरना वो सोचेगा कि ये खुद फिदा हो गई। अनाया बोली और उठकर अपनी रोज की जगह बैठने चली गई, क्योंकि उसका बॉयफ्रेंड आ चुका था। ये तो पागल हो गई है, जाने क्या क्या बोलती है। माधवी कहते हुए अपने नोट्स पढ़ने लग गई। कक्षा शुरू हुई। टीचर एक के बाद एक पढ़ाते रहे, लेकिन अटल माधवी को देखने से खुद को रोक नहीं पा रहा था। वो पहले माधवी की तरफ देखता और अभिषेक से खुद को बचाने के लिए अभिषेक की तरफ। इस बार भी ऐसा ही कर रहा था कि अभिषेक बोल पड़ा, अरे मित्र, मुझसे मत घबरा, तुझे जो करना है कर, जिसको देखना है देख, जिसको सेटिंग करना है कर, मेरी फिक्र क्यों कर रहा है? जब वो तेरी तरफ पूरा 180 डिग्री कोण पर घूमकर देख सकती है, तो तेरे तो सामने है, खूब देख, मजे कर, जी ले अपनी जिंदगी। मुस्कुराकर कहते हुए अभिषेक टीचर की तरफ ध्यान देने लगा। अटल से इस बात का जवाब नहीं लगा और इस तरह आज का दिन भी खत्म हो गया। अब रोज ऐसा चलता रहा। अटल के मन में माधवी के लिए प्यार उमड़ रहा था, लेकिन वो कुछ कर नहीं सकता था। बस उसे देखता रहता, नहीं दिखती तो देखने की कोशिश करता। अगर वो लेट हो जाती तो परेशान हो जाता, और लेट भी आती तो दिखते ही सुकून मिल जाता, रात को पढ़कर सोने के लिए। लेटते ही माधवी ही उसके दिमाग में घूमने लगती। सोने से पहले की आखिरी तस्वीर और उठने के बाद की पहली याद माधवी की ही होती। अटल को अब माधवी के बारे में सोचना भी अच्छा लगने लगा था। बस अटल न तो अपनी फीलिंग्स किसी को बता पाया, नहीं बताने लायक वो खुद को समझता था। वो सोचता था कि उसके मन में माधवी के लिए बहुत कुछ है, लेकिन माधवी के मन में कुछ भी नहीं है। और उसे सबसे ज्यादा दुख इस बात से होता था कि उनके रहन सहन, घर परिवार और आर्थिक स्थिति में बड़ा अंतर है। वो ये बात जानता था कि वो लड़की अगर सपने में भी अपने राजकुमार के बारे में सोचती होगी, तो मुझ जैसे के बारे में तो नहीं सोचती होगी। अटल सोचता था कि उसके मन की बातें बस उसी के पास है। अटल ही नहीं, एक तरफा प्यार करने वाले सभी लड़कों को लगता है कि उनके मन की बातें सिर्फ उनके पास ही हैं। लेकिन वो ये नहीं जानते कि बिना कहे उनके मन की बातें लड़कियों तक पहुंच ही जाती है। कोई भी लड़की किसी को कितना भी इग्नोर करे, लेकिन वो सामने वाले की सारे हरकतें देख रही होती है। तो जाहिर सी बात है कि माधवी को ये एहसास था कि अटल उसे पसंद करता है, लेकिन वो इस बात का कोई निर्णय नहीं निकालना चाहती थी, क्योंकि ये उसकी समस्या नहीं थी, अटल की थी। हालांकि प्रीति और अटल के बीच अच्छी बातचीत होती थी, तो प्रीति का अटल के प्रति रुख थोड़ा नरम था। अनाया सिर्फ चिढ़ाती थी, लेकिन वो भी नहीं चाहती थी कि माधवी जैसी सुंदर और आधुनिक रहने वाली लड़की उस साधारण से दिखने वाले 1980 के मॉडल वाले लड़के को पसंद करे। अगला लिखो गोरबंद। गोरबंद लोकगीत। ये शेखावाटी और मस्थलीय क्षेत्र का प्रसिद्ध लोकगीत है। गोरबंद ऊंट के गले का आभूषण होता है। ये गीत ऊंट के गले का श्रृंगार करते समय गाया जाता है। गाया चरवाती गोरबंद गुंथिया, भैंस्य चरावती पोयो महाराज, म्हारो गोरबंद लुम्बालो। आलोक सर ने अपने राजस्थानी अंदाज में गाकर सुनाया तो पूरी क्लास एकटक उन्हें देखे जा रही थी। अटल का ध्यान आज माधवी से हटकर थोड़ा टीचर की बातों में भी जाने लगा। सारी क्लास तालियों और हूटिंग से गाने को और गाने की आवाज को सराह रही थी। अरे शांत रहो, ऐसे आवाज करोगे तो नहीं गाऊंगा। ठीक है, दूसरा लिखो बिच्छुड़ा। बिच्छुड़ा गीत कहाँ का फेमस है बताओ? अरे किसी को नहीं मालूम क्या?
ये हाड़ौती और मेवाड़ का प्रसिद्ध मीत है, जिसमें एक पत्नी बिच्छू द्वारा डसने से मरने वाली होती है तो अपने पति को दूसरी शादी करने का संदेश देते हुए गाती है। और गाने के बोल है, मैं तो मरी होती राज मरी होती, सवा गयो बैरी बिच्छुड़ा। हंसते मुस्कराते हुए फिल्मी अंदाज में आलोक सर ने लोकगीतों को गाकर सुनाया तो सारी क्लास उनकी दीवानी हो गई। सबके सब उनमें खोए हुए थे, और खोए भी क्यों ना हो। कोचिंग के टीचर के प्रति आकर्षण होना स्वाभाविक है, और उनके द्वारा कही गई हंसी मजाक की बातें, शायरी और गाने विद्यार्थियों को रोमांचित कर देते हैं। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, सब मेरे ही गाने सुनोगे या आप लोग भी सुनाओगे कुछ? आलोक सर बोले। गाना सुनाना है क्या सर? आगे से एक लड़की बोली। हां, जो आता है सुना दो, आलोक सर बोले। अब सारी क्लास चुप हो गई, क्योंकि इतने लोगों के सामने कोई नहीं गाना चाहता था। तभी अचानक अभिषेक खड़ा हो गया। सर, ये मेरा दोस्त सुनाएगा। ये बोल रहा है, अभिषेक अपने हाथों से अटल को उठाते हुए बोला। अटल ने सोचा नहीं था कि अभिषेक उसका नाम ले लेगा। अब अटल भी खड़ा हो चुका था और उसे खड़ा करके खुद अभिषेक नीचे बैठ गया। अटल ने वापस नीचे बैठना ठीक नहीं समझा। सब लोगों की निगाहें अटल पर जा चुकी थी। उसके आगे बैठने वाले सब लोग पीछे मुड़कर देखने लगे और उसके गाने का इंतजार करने लगे। अरे ओए, अनाया ने दूर से ही माधवी को इशारा किया। माधवी भी सुनने के लिए इंतजार कर रही थी, क्योंकि चाहे माधवी और अटल के बीच अब तक किसी तरह का मेलजोल नहीं था, फिर भी वो अनजाना सा आकर्षण उसे अटल की तरफ खींच रहा था। आलोक सर ने अटल को स्टेज में बुलाया और अपना माइक अटल को दिया। इसके आगे की अब दास्तां मुझसे सुन। सुन के तेरी नजर डबडबा जाएगी बात दिल की जो अब तक तेरे दिल में थी। मेरा दावा है होठों पे आ जाएगी, तू मसीहा मोहब्बत के मारों का है। हम तेरा नाम सुन के चले आए हैं, अब दवा दे हमें या तू दे दे जहर। तेरी महफिल में ये दिलजले आए हैं, एक एहसान कर, एहसान कर, एक एहसान कर अपने मेहमान पर एक एहसान कर। दे दुआएं, दे दुआएं तुझे उम्र भर के लिए। सलाम इश्क मेरी जा जरा कबूल कर लो। हमसे प्यार करने की जरा सी भूल कर लो। मेरा दिल बेचैन है हमसफर के लिए, मेरा दिल बेचैन है हमसफर के लिए। अटल ने अमिताभ बच्चन की 1978 में आई फिल्म मुकद्दर का सिकंदर का गाना सुनाया। ऐसा लग रहा था कि साक्षात किशोर कुमार प्रकट हो गए हो। सारी कक्षा सुन्न हो गई। उधर जिसके लिए इस गाने को दिल से गाया गया था, उसने इसे दिल पर ले भी लिया था। गाने के साथ ही बीच बीच में अटल का माघवी को देखना साबित कर रहा था कि ये गाने के लिरिक्स दिमाग से नहीं दिल से निकल रहे हैं। माधवी के चेहरे की हल्की हल्की मुस्कुराहट बता रही थी कि जादू चलने लगा था। क्लास में तालियां बजी, फिर अटल को बैठने के लिए कह दिया। है क्या कोई इधर जरा सी भूल करने के लिए? आलोक सर ने मस्ती के यूड में कहा। एकदम से सारी क्लास हंसने लगी। तभी अनाया की आवाज आई। माघवी शर्मा। अनाया ने बोला तो धीरे था, लेकिन एकदम से सारी क्लास के शांत होने से वो सबको सुनाई दे गया। कौन है माघवी शर्मा? भूल कर चुकी है या करने वाली है? आलोक सर ने कहा। अरे ये पागल मरवाएगी क्या मुझे? माधवी ने नीचे मुंह कर लिया। सब लोग माधवी की तरफ देख रहे थे, लेकिन फिर आलोक सर ने पढ़ाना शुरू कर दिया और सबका ध्यान उधर चल गया। कक्षाएं खत्म हुई, सब लोग बाहर निकलने लगे। अरे दादा, कमाल कर दिया तूने यार, अभिषेक ने कहा। क्या हो गया ऐसा? तू गाना गा रहा था ना, तब माधवी तुझे ऐसे प्यार से देख रही थी। क्या बता रो भाई? उसकी अदा पे फिदा। कैसे देख रही थी बताओ ना भाई यार। वो न तुझे देख के मुस्कुरा रही थी, और नॉर्मल मुस्कुराना नहीं, वो कातिल आंखों वाली लड़की होती है ना, जो देख देख कर ही पागल कर देती है। वैसे मुझे तो लगता है तेरे प्यार में गिर गई है वो। अरे नहीं, मुझे तो अच्छे से जानती भी नहीं वो। घंटा नहीं जानती, पूरी क्लास जानती है तू उसके पीछे पड़ा है। जानेगी नहीं क्या? जब से आता है उसको देखता रहता है, और जब तू उसे नहीं देखता तब वो देख लेती है। पूरे लैलाम जनू हो रहे हो। ऐसा कुछ नहीं है। अटल मन ही मन खुश हो रहा था
बस वो अपनी खुशी को शब्द नहीं देना चाहता था। अरे बहन, आज तो गजब हो गया, अनाया ने हंसते हुए माधवी से बोला। तू पागल है क्या यार, तूने मेरा नाम ले लिया। ओ मैडम, प्रीति की तरफ आंख मारती हुई अनाया बोली। वो तो अच्छा हुआ सर ने ध्यान नहीं दिया, माधवी बोली। पर तुझे वो लड़का अच्छा लगने लगा है, ये बात तो सच है, फिर से अनाया बोली। अरे मैं जानती नहीं लड़के को, कहां से अच्छा लगेगा। ओ, हो डॉट। फिर वो गा रहा था तब इतना कैसे मुस्करा रही थी, वो भी खतरनाक तरीके से। अनाया बोली। पागल है तू, माधवी ने कहकर बात टाल दी। हाँ, थोड़ा सा ड्रेसिंग सेंस कमजोर है, वरना लड़का है तो स्मार्ट। क्यों प्रीति, अनाया मुस्कुराती हुई बोली। कुछ भी कमजोर नहीं है, अच्छे लड़के ऐसे ही होते हैं। फिर वो लड़के तो छपरी लगते हैं, जिनको केवल अपने आप को ठीक दिखाने से ही मतलब होता है, और वो अपने आप को ठीक दिखाकर इंप्रेस करने की सोचते हैं। आजकल की दिमाग से पैदल लड़कियां उनके बहकावे में आ जाती हैं। अपने लिए क्या अच्छा साबित होगा, उसकी पहचान है ही नहीं लड़कियों में। प्रीति ने एक लंबा लेक्चरर दे डाला। ऐसे ही बातें करते करते सब अपने अपने घर चले गए। तो दोस्तों, ये था सरकारी चाय के लिए बुक का 10वां अध्याय। अगर आपको ये अच्छा लगा तो प्लीज लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल डेली फैक्ट्स को। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।